अब वाकई ही सच और हक पे हैं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मल्लिका बल्कीस की शादी के बारे में इस्लामी तारीख, तफासीर, कदीम रिवायतों और मुअर्रिखीन के बयानों में कोई एक मुत्तफिक और कतई बात नहीं मिलती, क्योंकि कुरान मजीद में उनकी शादी का बराए रास्त और वाजह जिक्र मौजूद नहीं, बल्कि कुरान सिर्फ इतना बताता है कि वो कौम सबा की मलिका थीं, एक दानिशमंद, बाफिरासत और समझदार हुक्मरान थीं जो पहले सूरज की परस्तिश करती थीं। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने, उनका पैगाम समझने और हकीकत को पहचानने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान ले आईं और फरमाया, रब्बी इन्नी जलमतु नफसी व असलमतु म सुलेमाना लिल्लाही रब्बिल आलमीन। यहाँ से कुरानी रिवायत खत्म हो जाती है। इसी वजह से उनकी शादी का मामला बाद के अदवार में मुख्तलिफ रिवायतों, अक़वाल और तारीखी अंदाजों की बुनियाद पर बयान किया गया। बाज रिवायतों के मुताबिक कहा जाता है कि मल्लिका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी की, मगर ये बात न किसी सही हदीस से साबित है और न ही कुरान से। इस रिवायत को बाज मुफस्सिरीन ने इसराइली रिवायतों यानी यहूदी व ईसाई किस्सों से नकल किया है, जिनकी न तो मुकम्मल तरदीद की जा सकती है और न ही उन पर मुकम्मल यकीन किया जा सकता है। कुछ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब मलिका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुईं, उनकी अक़ल, दानाई, हुस्न ए अखलाक और हिकमत से मुतासिर हुईं, ईमान का कबूल किया और फिर एहतराम के साथ अपने वतन वापस लौट गईं। उनके मुताबिक शादी का कोई सबूत नहीं मिलता। एक दूसरी रिवायत ये बयान करती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी किसी यमनी सरदार या सबा के किसी मुअज्जज शख्स से कर दी, ताकि वो अपने मुल्क की हुक्मरानी भी जारी रख सकें। इस रिवायत का मकसद ये बताया जाता है कि एक नबी अपनी उम्मत और रियाया के निज़ाम और नसक को ज्यादा अहमियत देता है, इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद शादी करने के बजाय उनके लिए एक मुनासिब रिश्ता तजवीज़ किया। कुछ कदीम किताबों में यह भी मिलता है कि शादी के बाद मलिका बल्कीस ने अपनी कौम में अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत जारी रखी और तौहीद को फरोग दिया। हालांकि इन रिवायतों की असनाद कमजोर हैं। बाज़ किस्से कहानियों में ये तसव्वुर भी पेश किया गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उन पर पहले ही बहुत सी इज्दवाजी जिम्मेदारियां थीं, जबकि कुछ लोक दास्तानें इसके बरक्स दावा करती हैं कि शादी हो गई थी और वो एक अरसा बैतुल मुक़द्दस में रहीं। लेकिन ये तमाम बातें अदबी, अवामी और क़स्सा गोई की रिवायतों का हिस्सा हैं। मोअतबर इस्लामी मुअर्रिखीन जैसे इब्न ए कसीर रहमतुल्लाह अलैह, तबरी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि मल्लिका बल्कीस की शादी के बारे में कोई मजबूत, कतई और शरई दलील मौजूद नहीं, इसलिए इस मामले में खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर है। असल अहमियत इस बात की है कि वो एक अजीम मलिका थीं जिन्होंने गुरूर, ताकत और सल्तनत के बावजूद हक को पहचाना, तकब्बुर के बजाय आजिज़ी इख्तियार की, अकगलव मशवरे को तरजीह दी और बिलाखिर अल्लाह ताला पर ईमान ले आईं। उनकी जिंदगी का यही पहलू कुरान ने नुमायां किया है कि उनकी शादी या जाती मामलात इस्लामी नुक्ताए नज़र से किसी शख्सियत की अजमत का मयार उसकी इज़्दवाजी जिंदगी नहीं, बल्कि उसका ईमान, किरदार और अल्लाह के सामने झुक जाना है। इसीलिए मल्लिका बल्कीस की शादी का सवाल अगरचे अवाम में दिलचस्पी का बाइस रहा है, मगर दीनी एतबार से इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं। जो बात यकीन से कही जा सकती है वो ये है कि मल्लिका बल्कीस एक मुकम्मल इंसान थीं, एक मुदब्बिर हुक्मरान थीं, और उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने हक़ को कबूल किया और अपनी कौम के लिए हिदायत का सबब बनी। बाकी उनकी शादी के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो या तो कयास आराइयाँ हैं या कमज़ोर रिवायतें, जिन्हें तारीख़ के बाब में तो जिक्र किया जा सकता है मगर अक़ीदे या हतमी सच्चाई के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता।